नाराए हम्द। तुम दुनिया में सितारों की मानिंद चमकोगे क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम नासाजगार हालात इसके बारे में सुनेंगे। और ऐसा हुआ कि वो सब्बत को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी घात में रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने एक मशहूर फरीसी की तरफ से उसके घर खाने की दावत कबूल की। रात के खाने पर मौजूद लोग खुदावंद यीशु मसीह का बागौर मुशाहिदा कर रहे थे। मंजर की तस्वीर कशी करना किसी हद तक आसान है। ज्यादातर लोगों के लिए यह बात बेचैनी और बेसुकूनी का बायस बन सकती है जब बहुत से अजनबियों के साथ रात के खाने पर मदाऊ किया जाए और वो लोग उनका बागौर मुशाहिदा कर रहे हों। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल इत्माद और अंजील को बांटने के लिए एक अटल अज़म जाहिर किया। एक चीज जो हम इस खाने की दावत से सीख सकते हैं और उसमें खुदावंद यीशु मसीह के मजाज से वो ये है कि नासाजगार हालात दर हकीकत हमारे ईमान को बांटने के बेहतरीन मौके हैं। हम सब जिंदगी में ऐसे तजर्बे से गुजरे होंगे या मुस्तकबिल में हम नासाजगार सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। तसव्वुर करें किसी दूर के रिश्तेदार या नए पड़ोसी ने आपको पार्टी में दावत दी हो। आपने ये जानते हुए भी उस पार्टी में शिरकत करने का फैसला किया कि आप वहां बहुत कम लोगों को जानते होंगे। जो लोग शर्मीले होते हैं उनका रुझान यह होता है कि वो किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जिसे वो जानते हैं और फिर बाकी वक्त उस शख्स के साथ गुजारें। लेकिन गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। उस दावत में शायद वो बहुत कम लोगों को जानता था। खुदावंद यीशु मसीह का शिरकत करने का बुनियादी मकसद नए दोस्तों के साथ सिर्फ आराम करना और तफरीही वक्त गुजारना नहीं था। इसकी बजाय उसका बुनियादी मकसद जरूरतमंदों को बचाने वाले पैगाम की तबलीग करना था। इस वजह से वो जरूरतमंदों के पास गया और इत्माद के साथ ऐसा किया। जब आप वो हैं जो नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं या ऐसे मौका से खौफजदा हैं, इस सादा सी हकीकत पर गौर करें कि ये मौके ईमान को बांटने के शानदार मौके हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह अगर अपने आप को ऐसे हालात में देखते हैं जो नए और जिनसे हम नावाकिफ हैं, तो हमें मालूम होना शुरू हो सकता है कि मौके बहुत ज्यादा हैं। ये नए लोगों को बशारत देने के नए मौके हैं। ये सच है कि ये मौके नए दोस्त बनाने और खुद से लुत्फ अंदोज होने के मौके भी हैं। लेकिन अगर हमारा दिल अंजील मुकद्दस को बांटने की ख्वाहिश पर कायम है तो हम बाकायदगी से नए मौके तलाश करेंगे जिसमें हम किसी ना किसी तरह अपने ईमान को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। आज की अंजील मुकद्दस के इस सादा मंजर पर गौर करें जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बहुत से लोगों के साथ जिन्हें वो नहीं जानते थे ईमान और खुशखबरी को बांटने के मकसद के साथ एक इशाया में शिरकत करते हैं।
तसव्वुर करें हम इस दावत में खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, हमें कैसा महसूस हुआ होगा? क्या हम खुद को होशियार और बेचैन हालात में पाते हैं, या क्या हमने इसे अंजील को बांटने का एक मौका समझा? इस बात पर गौर करें कि हम दूसरों को अंजीली बशारत देने की अपनी कोशिशों में कितने पुरजोश हैं और अपने आप को इस मुकद्दस कोशिश के लिए कितना वक्फ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को बताएं कि हम उसके जिंदगी बख्श पैगाम को उन नए लोगों तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां वो हमें भेजना चाहता है, और जिंदगी के हर नए एडवेंचर और तजर्बे को, मसीह के बचाने वाले पैगाम को दूसरों के साथ बांटने के नए मौके के तौर पर देखने की कोशिश करें। हम दुआ मांगें। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आप चाहते हैं कि आपके बचाने वाले पैगाम को जमीन की इंतहा तक फैलाया जाए। बराए करम हमें रूहों को बचाने के जोश से भर दें। हमारे दिल में यह ख्वाहिश पैदा करें कि हम जिससे भी मिले उसके साथ आपकी अंजीली खुशखबरी को बांटें। प्यारे खुदावंद, आप जैसे चाहते हैं हमें इस्तेमाल करें ताकि आपकी मोहब्बत और रहमत जरूरतमंदों तक पहुंच सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।